पति के मर्डर के झूठे इल्जाम में उसे जेल हो गई और फिर एक दिन उसने एक फोन किया। उसे पता चला कि उसका पति मरा नहीं है बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ है। निक ने झट से फोन की तार खींच दी। लिबी बार-बार फोन मिलाती रही पर लाइन नहीं लगी। लिबी का तो दिमाग ही सुन पड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पति मरा ही नहीं और उसने जानबूझकर ये सब प्लान किया था ताकि मैं जेल चली जाऊं और वो लाखों का इंश्योरेंस लेकर मेरी दोस्त के साथ ऐश करे। जेल में रहकर लिबी के लिए इंसाफ पाना बहुत मुश्किल था। उसने इंश्योरेंस कंपनी से मदद मांगी पर इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जेल में उसकी एक दोस्त ने उसे बताया कि जेल से केस दोबारा खुलवाना ना सिर्फ सालों का काम है बल्कि इसमें कामयाबी भी नहीं मिलती। इसलिए उसने लिबी को सलाह दी कि अभी के लिए सच्चाई को मान ले और जब जेल से बाहर निकले तो अपने पति को ढूंढकर गोली मार दे, क्योंकि कानून के हिसाब से एक ही जुर्म के लिए किसी को दो बार सजा नहीं हो सकती। मतलब अगर वो अपने पति को मार भी देती है तो कानून उसे दोबारा इस जुर्म की सजा नहीं दे सकता। लिबी ने अपनी दोस्त की सलाह मान ली। उसने रोज कसरत करना शुरू कर दिया। जब दूसरे कैदी सिगरेट पीते तो वो एक्सरसाइज करती, जब बाकी सब आराम करते वो जेल में दौड़ लगाती। नफरत थी उसकी असली ताकत बन गई थी और अपने बेटे से दोबारा मिलने की चाहत भी। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। अच्छे बर्ताव की वजह से लिबी को पैरोल पर रिहा होने का मौका मिल गया। मतलब उसे अब जेल में नहीं बल्कि शहर के एक हॉस्टल में रहना होगा जहां एक पैरोल ऑफिसर उसकी निगरानी करेगा। उसे यहीं पर अपनी 3 साल की सजा काटनी होगी और यहाँ भी कई नियम थे, जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना और रात 8:30 बजे तक हॉस्टल वापस आ जाना। एक भी नियम तोड़ा तो पैरोल ऑफिसर उसे वापस जेल भेज देगा। लेकिन अब लिबी के पास अपने बेटे को ढूंढने का मौका था और इसके लिए उसे पहले अपनी दोस्त का पता लगाना था। ये वो स्कूल था जहां उसकी दोस्त काम करती थी। वहां की प्रिंसिपल ने बताया कि मैडी और इंजी 6 साल से साथ रह रहे हैं और अगर अब लिबी वहां पहुंची तो मैडी की जिंदगी में उथल-पुथल मच जाएगी। इसलिए उसने इंजी का पता बताने से मना कर दिया। फिर उसी रात लिबी ने अंधेरे का फायदा उठाया। उसने अपनी बाह पर कपड़ा लपेटा और एक ही झटके में कोहनी मारकर शीशा तोड़ दिया। इसी बीच पैरोल ऑफिसर को भी पता चल गया कि लिबी रात को वापस नहीं लौटी। उन्हें पहले से ही शक था कि लिबी बाहर आते ही अपने बेटे को जरूर ढूंढेगी। लिबी ने फाइलों की अलमारी खोली और इंजी की फाइल निकाली। उसे पता मिला पर तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। दोनों के बीच जबरदस्त भागदौड़ शुरू हो गई। जेल में सालों की ट्रेनिंग की वजह से लिबी का शरीर काफी फुर्तीला हो गया था। वो तेजी से स्कूल से निकल गई। पुलिस ने पास के समंदर किनारे तक उसका पीछा किया। लिबी एक पेड़ की जड़ के पीछे छिप गई और पुलिस की गाड़ी फिसलकर पलट गई। मामला अब और भी बड़ा हो गया था। जमीन रेतीली थी और दोनों पुलिस वालों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। उसने पैरोल के नियम तोड़े थे, इसलिए उसे वापस जेल भेजा जा रहा था। रास्ते में एक फेरी लेनी पड़ती थी। पूरे रास्ते लिबी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती रही पर पैरोल ऑफिसर भला उसकी बात पर कैसे यकीन करता। गाड़ी से उतरते वक्त उसने पैरोल ऑफिसर की बेटी की तस्वीर देखी। एक कातिल हर रोज अपने बेटे से मिलना चाहती है। ये ऑफिसर अपनी बेटी से ही दूर भाग रहा है। उसने लिबी को गाड़ी के हैंडल से हथकड़ी से बांध दिया और फिर जहाज के डेक पर कॉफी पीने चला गया। लिबी भागने का तरीका सोचने लगी। उसने देखा कि ऑफिसर गाड़ी की चाबी साथ नहीं ले गया। फिर उसकी नजर बाहर एक पाइप पर पड़ी। उसने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और हाथ पैर से उसे कंट्रोल करके बार-बार सामने की रेलिंग से टकराने लगी। इस अफरा-तफरी में जब किसी का ध्यान नहीं था वो गाड़ी समेत चुपके से पानी में गिर गई। ऑफिसर ने ये देखा और उसे रोकने के लिए तेजी से नीचे भागा पर गाड़ी का वो हैंडल सच में बहुत मजबूत था। जैसे ही ऑफिसर पास आया लिबी ने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया और ऑफिसर भी गाड़ी के साथ खींचता हुआ गहरे पानी में जा गया। अच्छी बात ये थी कि गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में ऑफिसर ने फुर्ती दिखाते हुए उसकी हथकड़ी खोल दी। देखते ही देखते वो पानी में डूब गए। हथकड़ी खुलते ही लिबी ऑफिसर की बंदूक लेना नहीं भूली और फिर पानी से बाहर आते ही ऑफिसर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और लिबी ने पलटकर बंदूक के हैंडल से उसके सिर पर मार दिया। इस वक्त उसके दिल में कानून और इंसानियत की कोई जगह नहीं थी सिवाय अपने बेटे के। इसके बाद वो वापस पानी में कूद गई और दूसरी दिशा में तैरकर निकल गई। ऑफिसर को लाइफ गार्ड ने बचाया। सब लोग उसे ही देख रहे थे सिवाय एक लड़के के जिसने अपना सिर घुमाकर दूर किनारे की तरफ देखा। वो लिबी थी जो भागने में कामयाब हो गई थी। लिबी ने एक गाड़ी से लिफ्ट ली और सालों बाद अपने घर पहुंची। उसकी मां टमाटर उगाकर गुजारा करती थी। वहां उसने जमीन खोदी और एक एल्यूमिनियम का डिब्बा निकाला। अंदर मां के बचाए हुए पैसे थे। मां ने वो सारे पैसे अपनी बेटी को दे दिए और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि घर की छोटी हरी गाड़ी भी उसे ले जाने दी। मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। लिबी सबसे पहले एक कार डीलरशिप पर गई। उसने कहा कि उसे लोन पर एक गाड़ी खरीदनी है और इस बहाने सेल्समैन से अपना क्रेडिट चेक करने को कहा। फिर लिबी ने उसे अपनी दोस्त का सोशल सिक्योरिटी नंबर बता दिया। दोस्त का पता मिलते ही वो वहां से तुरंत निकल गई। उधर ऑफिसर ने अपने जख्मों पर पट्टी की और तो और वो नौकरी से निकाले जाने से बाल-बाल बचा। उसे पता था कि लिबी अपनी दोस्त को ढूंढ रही है, इसलिए उसने किसी से उसकी दोस्त का पता निकलवाया। उसका प्लान था कि अगर वो वहां पहले पहुंच जाए तो लिबी को जरूर पकड़ लेगा। लेकिन लिबी उससे भी एक कदम आगे थी। ऑफिसर के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी दोस्त का नया घर ढूंढ लिया था। उसने अपनी बंदूक तैयार की और सीधा उस शानदार घर की तरफ बढ़ गई। शायद ये वही घर था जो उसके पति और दोस्त ने इंश्योरेंस के 20 लाख रुपयों से खरीदा था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई पर अंदर से जो महिला निकली वो उसकी दोस्त नहीं थी। उस महिला ने बताया कि वो लोग अभी-अभी यहाँ रहने आए हैं, आप पड़ोस वाली आंटी से पूछ सकती हैं। फिर लिबी उस बुजुर्ग महिला के पास गई और तब जाकर उसे अपनी दोस्त के बारे में पता चला। असल में 3 साल पहले एक हादसे में इंजी की मौत हो गई थी। गैस लीक होने की वजह से एक धमाका हुआ था। लिबी ने उस साल का अखबार ढूंढ निकाला। उसकी दोस्त की मौत की खबर अखबार में छपी थी। सिर्फ लिबी जानती थी कि ये जरूर उसके पति का ही काम है। कुछ देर बाद ऑफिसर भी उस बुजुर्ग महिला तक पहुंच गया पर वो एक बार फिर लेट हो गया। उसे पता चला कि लिबी एक हरी गाड़ी में बैठकर निकल चुकी है। लिबी बार-बार उस अखबार की तस्वीर को देख रही थी। अचानक उसकी नजर अपनी दोस्त के पीछे लगी। एक पेंटिंग पर पड़ी। ये पेंटिंग उसके पति के कलेक्शन में हुआ करती थी। इसके बाद लिबी एक आर्ट गैलरी पहुंची। उसने कहा कि उसे एक पेंटिंग खरीदनी है और इस बहाने से एक खास आर्टिस्ट कैंडेंस की पेंटिंग के बारे में पूछने लगी।